आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो आप लोगों का शास्त्री का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 मार्च 2023 को और 2 घंटे का आपको समय मिलता है। इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया था 2023 में, जिससे हमें आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं और उसी हिसाब से हम आगे की अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले विगत वर्षों में उस परीक्षा में पूछे गए जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, पहले हम उसको देखें, उसको करें और उसका एनालिसिस करें, उस पर चिंतन करें कि किस तरीके का क्वेश्चन बन रहा है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है किसी भी परीक्षा को बहुत ही आसान तरीके से क्रैक करने का या पास करने का या उत्तीर्ण करने का। तो ये रहा हम लोगों का 2023 का PYQ, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहते हैं। तो आज हम लोग इसी पर देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन बने थे 2023 में। तो पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें आपको कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है और इस अनुच्छेद के बारे में आपसे कह रहा है कि इस अनुच्छेद को पढ़ो और इस अनुच्छेद के आधार पर आप उत्तर दो। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनुच्छेदम पठित्वा अधा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अनुच्छेद पढ़ो और उसका उत्तर दो। इसी अनुच्छेद से 2023 में अभी आप देखोगे पूरे 10 क्वेश्चन बने हैं। ये 10 क्वेश्चन जो बने हैं वो आपके आप उसमें देखेंगे तो आपका वो जो शब्द रूप है वो भी पूछ लिया है, आपका कारक, समास, संधि सब कुछ पूछ लिया है इसी अनुच्छेद में। तो जो क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं संस्कृत में, संस्कृत शास्त्री संस्कृत में आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम बन रहे हैं, तो आप ये देखिए जो परीक्षक है, जो हम लोगों की परीक्षा लेने वाला है, वो भी स्मार्ट बन चुका है और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्यों ना हम भी स्मार्ट तरीके से इसका उत्तर दें। तो ये देखते हैं, पहले हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ये पहला जो अनुच्छेद है ये कह रहे हैं हम लोगों से कि पहले पेन एक ले लेते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं, पूर्व काले कश्चन सन्यासी आसीत। पूर्व काल में कहीं कोई सन्यासी हैं तो स्वसामर्थ्य विषय महान गर्वः तस्य। वह खुद के सामर्थ्य से महान गर्व तस्य, मतलब वो उनका जो किसी विषय में या उसमें जो उनका सामर्थ्य है उसमें वो घमंड कर रहे हैं या हद से ज़्यादा उस पर गर्व कर रहे हैं। अतः अन्यान सन्यासिनः उपेक्षया पश्यति अस्मसः, और वह अन्य सन्यासी को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। सर्वेषु अपि सन्यासीषु किमपि दोषं पश्यन् सः तान् बहुधा निंदति अस्म। सभी सन्यासियों में भी दोष को देखते हैं और उनकी बहुत निंदा करते हैं। ठीक है, आगे है, एवं सुदीर्घा कालः अतीतः। इसी तरीके से उनका कुछ समय बीत जाता है। अथ कदाचित् सः कुष्ठ रोगेण ग्रस्तः अभवत्। कदाचित उन्हें किसी प्रकार से कुष्ठ रोग हो जाता है। ये तस्मात् तेन महती चिंता प्राप्ता। अब उनको इससे बहुत चिंता होने लगती है। जिसको भाई कुष्ठ रोग हो जाएगा उसे चिंता तो होगी ही, अब उन्हें इस बारे में बहुत चिंता होने लगी, महती चिंता होने लगी। कश्चन अन्यः सन्यासी तम अवदत्, भवान् बहून् सन्यासिनः यत् निंदितवान् तस्य फलम् एतत्। वह किसी सन्यासी से पूछते हैं तो बताते हैं कि भवान् बहुना सन्यासिनः यत् निंदितवान् तस्य फलम् एतत्। आपने बहुत से सन्यासियों का निंदा किया है, अपमान किया है। तस्य फलस्य एतत्, ये उसी का फल है। और फिर कह रहे हैं, किंचित विचिन्त्य सह सन्यासी अपृच्छ
वह किसी सन्यासी से पूछते हैं, स्यात् एतस्य निवारण मार्गः कः, इसका निवारण मार्ग क्या है। इति तस्य सुहृत सन्यासी अवदत्, तो सुहृत जो भला चाहने वाला, जो इसका शुभचिंतक है, ऐसे एक सन्यासी है जो कहते हैं, एषः रोगः सज्जन निंदनात् प्राप्तः अतः सज्जन सेवया एव एषः निवारयितुं शक्यः। ये जो तुम्हें रोग हुआ है ये सज्जन की निंदा करने से हुआ है, अतः सज्जन सेवया एव एषः निवारयितुं शक्यः। इसका निवारण यही है कि तुम सज्जनों की सेवा करो। तो ये रहा इसका अर्थ। तो इस तरीके के जब आपसे क्वेश्चन बने तो आप पहले बहुत ही अच्छे तरीके से सावधानी से इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ें। ये जो आपका पठित गद्यांश है ये आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसका उत्तर आपको इसी में से देना है। तो ये बहुत कठिन नहीं होता, लेकिन अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। ठीक है, इसका जो पहला आंसर ये तो पैरा दे दिया। आंसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सन्यासी केन रोगेण ग्रस्ता अभवत। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। आपने अगर बहुत ही सावधानी से धीमे मतलब पढ़ा हुआ है तो आप देखोगे तो यहाँ आपको इसका उत्तर मिल ही जा रहा है कि क्या मिल रहा है कि सन्यासी केन रोगेण ग्रस्ता। तो आपको यहाँ दिख रहा है अतः कदाचित सा कुष्ठ रोगेण ग्रस्ता। यहाँ पर आपको कुष्ठ रोग दिख रहा है, कुष्ठ रोगेण ग्रस्ता। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, जो कि है कुष्ठ रोग से ग्रसित है। सन्यासी किस रोग से ग्रसित है, तो आप क्या कहेंगे, कुष्ठ रोग से ग्रसित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस रोग से ग्रसित है, आपका कुष्ठ रोग से। इसका यही सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग देखते हैं ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है आपसे, यहाँ से आपसे जो पूछ रहा है वो ये है कि कहा अन्यान उपेक्षया पश्यति अस्म। कहा मतलब कौन, अन्यान उपेक्षया पश्यति अस्म, कौन अन्यान उपेक्षया पश्यति। तो यहाँ आपका होगा पहला जो कि सन्यासी। ठीक है, इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सन्यासी। किसकी उपेक्षा कर रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा है अतः अन्यान सन्यासिनः उपेक्षया पश्यन्ति। तो यहाँ वही पूछ रहा है, तो यहाँ जो आपका होगा वो होगा आपका सन्यासी। ये आप ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। ये यहाँ आपसे पूछ रहे हैं एषः रोगः, इसी अनुच्छेद से आपको आंसर देना है। यहाँ कह रहे हैं आपसे एषः रोगः सज्जन निंदनात् प्राप्तः इति वाक्यम कः वदति। ऐसा किसने कहा, इस अनुच्छेद में से आपको बताना है। एषः रोगः सज्जन निंदनात् प्राप्तः, ये रोग जो तुम्हें मिला है वो सज्जन की निंदा से मिला है। इस वाक्य को किसने कहा, आप बताएं, ढूंढ के बताएं आप पहले। तो आपको दिख रहा होगा तस्य सुहृत सन्यासी अवदत्। किसने, सुहृत सन्यासी ने कहा कि ऐसा एषः रोगः सज्जनात् निंदनात् प्राप्तः, ये रोग जो आपको है वो सज्जन की निंदा से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आपका राइट होगा वो होगा आपका 3 नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का रहने वाला है वो है चौथा। और चौथा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्यय। अनुच्छेद को पढ़ना है, अनुच्छेद के अंदर से ही कोई आपका एक वर्ड लिया है, एक शब्द लिया है, उसी से आपको पूछ रहा है कि इसका प्रत्यय क्या है। पूछ रहा है प्राप्तः इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, इसका प्रत्यय क्या है। तो प्राप्ता में जो आपका प्रत्यय है वो कत प्रत्यय है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेदम पठित्वा अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अनुच्छेद को पढ़ो और इसका उत्तर दो। यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है सज्जन निंदनात् इत्यत्र समासास्ति। सज्जन निंदनात् इत्यत्र समासास्ति। बताइए इसमें कौन सा समास होगा? इसमें ये अनुच्छेद आपको दिया है, इसमें आपसे समास भी पूछ रहा है और आपसे प्रत्यय भी पूछ रहा है। आगे आप देखेंगे धातु रूप भी पूछ रहा है। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आप दें। सज्जन निंदनात् इत्यत्र समासास्ति। तो इसमें जो होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी जो इसमें जो आपका होना चाहिए वो है आपका षष्ठी तत्पुरुष समास। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, जो आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये ऑफिशियल जो उत्तरमाला होता है उससे नहीं है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से आपका ये प्रश्न पत्र ही मिला है। बहुत ढूंढने के बाद भी ये प्रश्न पत्र नहीं मिल रहा था। जो मिला है यही है। और इसका जो उत्तर पुस्तिका है, जो आपका उत्तर मतलब जहाँ आपको मिलता है वो आपका आंसर की आपका नहीं है ऑफिशियल। जो मैं बता रहा हूँ ये मैं खुद से बता रहा हूँ, तो इसे आप एकदम ऑफिशियल नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका रहा 6ठा क्वेश्चन। जो आपसे इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं आप देखिए। इसमें कह रहा है निंदति अस्म इत्यत्र कालः अस्ति। निंदत अस्म इत्यत्र कालः अस्ति, इसमें कौन सा काल है? इत्यत्र कालः अस्ति। तो इसमें जो आपका है वो है भूतकाल, ठीक है, क्योंकि पूरा परिच्छेद भूतकाल में चल रहा है। तो इसमें कौन सा काल होगा? भूतकाल ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है वो है 7वां, और इसमें आपसे क्या कह रहा है? इसी परिच्छेद से ही आपको आंसर देने हैं। अतः अन्यान सन्यासिनः उपेक्षया पश्यति अस्म सः इत्यत्र आधारेखांकित पदे विभक्ति वचन अस्ति। इसमें कौन सा विभक्ति वचन है? सन्यासिनः में। तो ये 7वां है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर इसका जहाँ तक होगा पहला ही होना चाहिए। इसका जो आपका सही होगा वो क्या होगा? वो आपका पहला आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। आप भी आंसर देते रहें। इसमें आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद अनुसारम अनुच्छेद के अनुसार, इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अनुच्छेद के अनुसार वाक्यानि क्रमेण व्यवस्थापयत। कह रहा है कि जो अनुच्छेद में है उसके अनुसार इसका जो क्रम है वो निर्धारित करो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको चीज़ें सामान्य लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका क्रम हम निर्धारित करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही, अगर हमारे पास थोड़ा स्मार्ट तरीका हो तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है कि इसका क्रम आपको निर्धारित करना है, तो एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, एवं सुदीर्घ काला अतीतः एतस्मात् तेन महती चिंता प्राप्ता, और सी वाला है स्वसामर्थ्य विषय महान गर्भः तस्य, डी वाला है ऐसा रोगः सज्जन निंदनात् प्राप्तः एतस्य निवारण मार्गः का। तो इसमें जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो क्या है? स्वसामर्थ्य विषयी महान गर्भ तस्य, उसको खुद के सामर्थ्य पर महान गर्व था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्वसामर्थ्य विषयी महान गर्व, उसको खुद के सामर्थ्य पर महान घमंड था। तो यही आप देखिए, ये जो सी नंबर है
ये आपका पहला ही होगा, क्योंकि उससे पूर्व कोई आपका इसमें परिच्छेद अनुच्छेद नहीं दिख रहा होगा। तो आप इसमें आप देखिएगा सी है, तो अब आपको दूसरा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन में देखिए क्या है। ऑप्शन में कहीं अगर पहला सी दिख जाए पहले नंबर पर, तो आप समझिए वो आपका सही होगा। तो इसमें आप देखिए तो पहले नंबर पर सी सिर्फ 4 वाले में है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा 4। ठीक है, अब आगे आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो आपका सही होगा वो होगा 4। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन, अगर इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको यही तरीका अपनाना है, ना कि आपको पूरा निकालने बैठ जाना है। ठीक है, यही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो रहा ये। इसमें क्या कह रहा है, कमपि दोषं पश्यन् सः तान् निन्दति स्म। वाक्येऽस्मिन् द्वितीया विभक्तौ कः शब्दः अस्ति? किमपि दोषं पश्यन् सः तान् निन्दति स्म। इस वाक्य में द्वितीया विभक्ति किसमें है, कौन कौन से शब्द में है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए इसमें द्वितीया विभक्ति किसमें हो सकती है। तो इसमें द्वितीया विभक्ति जो हो सकती है वो आपका है तान होगा, ए होगा और बी होगा, ये दोनों होगा। इसमें आपका क्या है, द्वितीया विभक्ति है, ए, तान और दोषम में। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, सात तौ ते तम तौ तान, द्वितीया बहुवचन का तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। इसी तरीके से आपको यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ किस तरीके से कारक से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। तो ये जो आंसर आपको मतलब जो परिच्छेद दिया है, इसमें आपको हर एक तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। आपको परिच्छेद पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है CUT, आप लोगों में से अधिकांश बच्चे होंगे जिनका मन होगा, जिनकी पहली पसंद होगी कि BHU में वो एडमिशन लें और BHU में पढ़ें। तो उसके लिए अब आपको ज़रूरी है कि मेहनत थोड़ा तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन रहा है। आप क्वेश्चन देख रहे होगे, क्वेश्चन की कठिनता भी देख रहे होगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ना ही कठिन है ना ही आप सरल भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन मीडियम है, और इस तरीके के क्वेश्चन बनना मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है 10वां नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। प्रथमां सूचीं द्वितीया सूच्या सह मेलयेत्। पहले सूची को आपको दूसरी सूची से मिलाना है। तो चलते हैं, मिलाते हैं। हमें करना क्या है, हम मिलाएंगे। महान, ये परिच्छेद को पढ़कर आपको मिलाना है। महान क्या था, महान गर्व था। तो महान क्या है, महान गर्व। ठीक है, इसका जो आपका ए का होगा वो होगा 4 नंबर 4। और सर्वेषु उसके बाद हम क्या मिलाते हैं, उसके बाद हम सर्वेषु देखते हैं। यहाँ देखिए सर्वेषु के बाद क्या है, यहाँ कहीं देखिए आप सर्वेषु कहीं दिख रहा है। सर्वेषु सन्यासी, ठीक है, आपको दिख जा रहा होगा यहाँ पर। सर्वेषु अपि सन्यासीषु, यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, वही है यहाँ पर। सर्वेषु अपि सन्यासीषु, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, सन्यासीषु। तो इसका ये होगा सुदीर्घा। सुदीर्घा क्या, कालः, समय, जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा। कहाँ, सुदीर्घा काला। अनुच्छेद से ही आपको ढूंढ के मिलाना है, ना कि अपने मन से। और महती का क्या बचा, चिंता। महती चिंता होती है, ये भी आपको यहीं दिख जाएगा। कहाँ गया ये महती चिंता का, महती चिंता
जब कुष्ठ रोग होता है तो उससे क्या होता है, महती चिंता होती है। तो यहाँ पर कुष्ठ रोग है, आप देख सकते हो, महती चिंता प्राप्त, उसे महती बहुत ज़्यादा चिंता प्राप्त होता है। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, ए का 4 आपको ए में दिख जाएगा। आपको इसमें भी पूरा नहीं मिलाना था, स्मार्ट जो बच्चे होंगे वो पूरा नहीं मिलाएंगे। आप एक देख लिए ना, महान गर्व आपको दिख गया। इसमें सिर्फ आपको ए पहले में ही ए का चौथा मिला हुआ है और आपको किसी में भी नहीं दिख रहा होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा आपका ए। 10 का आपका क्या सही होगा, आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यह है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपको फिर एक नया परिच्छेद अनुच्छेद देखने को मिल रहा है। इसे आप बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें। मैं पढ़ ही रहा हूँ लेकिन आप खुद से भी पढ़ें। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है पहले मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसका उत्तर देंगे, ठीक है। इसमें कह रहा, मतंग महर्षि कश्चन तपस्वी। कहीं कोई मतंग ऋषि हैं और वो बहुत तपस्वी हैं। सह पशु पक्षी प्रभृतिषु विशेष प्रीतिमान अपि, वह पशु पक्षियों में विशेष प्रीति रखते हैं। अतः तस्य आश्रमः सर्वदा पशूनां संचारेण पक्षिणां कलरवेड़ च युक्तः भवति। अतः उस आश्रम में सर्वदा सभी जगह पर पशु पक्षी संचरण करते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं और जो पक्षी हैं वो कलर करते रहते हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं, तो कलरों से युक्त रहता है उनका आश्रम। ये आप ध्यान रखेंगे। कदाचित अनंग नामकः ऋषिः तदीयम आश्रम आगतवान। कदाचित कभी अनंग नामक ऋषि आते हैं तदी उस आश्रम में। तद अवसरे मतंग महर्षि पशुभिः आवृतः आसीत्। उस समय महर्षि जो हैं, मतंग महर्षि पशुओं से घिरे हुए हैं। केचन पक्षिणः तस्य शिरसि अस्कंधे अंके च उपविष्टः दृश्यन्ते अस्म। केचन पक्षिणः, कुछ पक्षी उनके शरीर पर, कंधे पर, अंगों पर लिपटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसा देख रहे हैं वो। उपविष्ट दृश्यन्ते, ऐसा देख सकते हैं। मतंग महर्षि तेभ्यः आहारादिकं यच्छन् पशूनां कण्डूयनं निवारयन् बाह्य प्रपंचमेव विस्मृतवान आसीत्। वहाँ मतंग ऋषि आहार आदि देकर जो पशु हैं उनका कंडूयनम मतलब होता है खुजली, उनको खुजली का निवारण कर रहे हैं। और वो उसमें उसको करने में इतना लिप्त हो गए, इतना मगन है कि जो बाहर का प्रपंच है वो विस्मृत हो चुके हैं। विस्मृतवान आसित, वो विस्मृत हो चुके हैं। इस तरीके से इस अनुच्छेद का अर्थ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, पक्षी इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। पक्षी में कौन सा प्रत्यय है पता है आप, तो पक्षी में प्रत्यय है, इन प्रत्यय है। यहाँ पर इनी है, पर जो होगा पक्षी में आपका प्रत्यय होगा वो आपका इन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, आपका इन प्रत्यय होगा। पक्षी में कौन सा प्रत्यय होगा, इन प्रत्यय। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा आंसर, आपको देना है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहे हैं, ये यहाँ कह रहे हैं पशु पक्षी प्रभृतिषु विशेष प्रीतिमानः कः आसीत्। पशु पक्षियों में विशेष प्रीति कहाँ किसकी है,
वतंग महर्षि की है या कनंग महर्षि की है या मतंग महर्षि की है या अनंग महर्षि की है। तो आप देख सकते हो पहले ही यहाँ पर अनुच्छेद में लिखा हुआ है मतंग महर्षि कश्चन तपस्वी पशु पक्षी प्रभृतिषु विशेष प्रीतिमान। पशु पक्षियों में विशेष प्रीति है किसकी? मतंग ऋषि की। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप परिच्छेद को पढ़ लेते हैं तो बहुत कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान तरीके से आपको आप कर पाएंगे। इसका हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है अनुच्छेदानुसारम अधोलिखित लिखित शब्दान क्रमेण व्यवस्थापित। अनुच्छेद के अनुसार आपको क्या करना है? क्रम निर्धारित करना है शब्दों का। ठीक है, शब्दान क्रमेण व्यवस्थापित, व्यवस्थित करना है शब्दों को क्रम से। ठीक है, तो पहले हमें देखते हैं क्रम को एक बार देख लेते हैं। आवृतः पशूनाम तदीयम यच्छन अंके। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि पहला शब्द हमें कौन सा मिलता है इन पांचों में से। तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो पशु नाम, तो पशु नाम जो है शब्द है ये आपको पहले मिल जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा पशु नाम शब्द आपको क्या दिख रहा है? पहले दिख रहा है। तो पशु नाम जो होगा बी आपका पहले होगा, कहीं भी होगा। उससे पहले आपको कोई इसमें से आपको नहीं दिख रहा होगा इच्छन अंके तदी, है ना। तो आपको जो बी का आपको क्या दिखा? पहले ही दिख गया बी। तो इसमें से देखिए बी पहले है किसी ऑप्शन में या नहीं? तो आप देखेंगे तो बी दूसरे में है। तो अब आगे हमें ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगा देना है यही बी इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको आंसर देने हैं, बहुत समय नहीं लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। ये भी यहाँ भी आपको अनुच्छेद दिख रहा होगा, ये अनुच्छेद देकर आप इसका उत्तर दें। यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ कह रहे हैं कि मतंग महर्षि आश्रमः आसीत्, मतंग महर्षि के आश्रम में है। पशूनाम संचारेण युक्तः या पक्षीणाम कलरवेण युक्तः। तो आप दोनों हैं, क्या है? ए और बी दोनों हैं। आप देख सकते हो पशु पक्षी, यहाँ आपको देख सकते हो पक्षीणाम कलरवेण और पशुनाम संचारेण। तो आपको दोनों दिख जाएगा, तो ए बी आपको दिख जाएगा। ये आपको इसमें से कहाँ दिख रहा है? आपको 4 में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है आपको? 4 में। यह आपका सही होगा, इसका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। इसका उत्तर आप बताएं, इसका मिलान करना है। बताएं, इसका मिलान करिए आप लोग। कंडूयनम, कंडूयनम का क्या होगा? आप अनुच्छेद देखें और इसका उत्तर बताएं। चलो, मैं भी कर ले रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो जो आपको दिखेगा कंडूयनम का, इसका आपका जो सही होगा वो होगा आपका कंडूयनम निवारणम, निवारयन। ये आपको दिख रहा होगा कंडूयनम निवारयन। आपको अब यहाँ देखना है कि एक आचार किस में है। एक आचार आपको किस में दिख रहा है? तो जिसमें नहीं दिख रहा पहले हम उसे हटा देते हैं बहुत जल्दी से। हम तीसरा हटा देते हैं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, हम उसमें कट्टम कुट लगा देते हैं। और ए, ये भी नहीं होगा। बी हो सकता है, मतलब 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। फिर हम दूसरा हम मिलाते हैं। अनंग नामक ऋषि हैं। क्या है? ऋषि हैं। ये आपको कहाँ दिख जाएगा? ये आपको यहाँ दिख जाएगा, अनंग नामक ऋषि। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा किस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आपको बी में भी दिख जाएगा। बी में क्या दिख रहा है आपका? दूसरा बी का क्या है? बी का ए है। तो ये आपको दूसरे में भी सही दिख रहा है, पर जो आपका चौथा है वो उसमें आपको बी का 2 दिख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा गलत।
चौथा भी आपका हो जाएगा गलत। सही क्या होगा आपका? दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा। ठीक है, अब आपको आगे मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आप मिलाना चाहो तो मिला भी सकते हो, इसी में से देख के मिला सकते हो। सी का क्या होगा? सी का दूसरा होगा। सी का कश्चन तपस्वी आपको दिख जाएगा, कश्चन तपस्वी दिख जाएगा। और तदीयम तदीयम आश्रमम, तो आपको यहाँ कहीं दिख जाएगा तदीयम आश्रमम। ठीक है, आप देख लीजिएगा कहीं आपको दिखेगा यहाँ पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आपका सही होगा, इसका दूसरा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको आंसर देने बहुत समय नहीं लगाना है। आपको आंसर कहीं से कहाँ तक मिल जाए तो आपको उसमें सही समय नहीं देना है, टाइम नहीं देना है। इसमें आपसे प्रत्यय से पूछ रहा है। समाप्तिवान इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, समाप्तिवान में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको इसमें कत्वतु प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वतु प्रत्यय होता है। जिन्होंने प्रत्यय नहीं पढ़ा है, हम प्रत्यय की क्लास लेंगे, आप बहुत सावधानी से उस प्रत्यय की क्लास करिएगा, तो आपको खुद ही लगेगा नहीं आप सारे प्रत्यय कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास मैं कंटिन्यू करूं या निरंतर रखूं, तो इसमें आपका उत्साह बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आप उत्साहित रहेंगे ना, तब हम भी उत्साहित होकर अच्छे से क्लास करेंगे, है कि नहीं? अभी कम से कम मैं चाहता हूँ कि नवरात्रि तक तो यार 100 लोग जुड़ जाएं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो हम लोग और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो 100 लोग भी नहीं हुए हैं ना, कोई नहीं, लेकिन हमने जो आपसे कहा है, वादा किया है, वो वादा हम तो निभाएंगे। ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। यहाँ एक अलग से अनुच्छेद आ रहा है, फिर आपको तीसरा अनुच्छेद मिल रहा है। एक क्वेश्चन पेपर में आपको 3 अनुच्छेद मिल रहे हैं। एक अनुच्छेद से आपको 10 क्वेश्चन, एक अनुच्छेद से आपको 5 क्वेश्चन, एक अनुच्छेद से आपको 5 क्वेश्चन, मतलब 3 अनुच्छेद हैं। 3 अनुच्छेद से आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस। ठीक है, ये अनुच्छेद हम लोग फिर से पढ़ते हैं। कश्चन शिष्य स्वस्य वैदिकीयम अध्ययनम समाप्तिवान, कोई शिष्य अपनी वैदिकीय शिक्षा मतलब डॉक्टर की पढ़ाई को समाप्त करता है। अध्ययन समाप्तिवान, अध्ययन को समाप्त करता है, वैदिकीय शिक्षा को समाप्त करता है। अथ एकदा सह गुरुकुलतः निर्गमनाय अनुज्ञां प्राप्तुम आचार्यस्य समीपम गतवान। अब वह एक दिन अपने गुरुकुल से जाने के लिए अनुज्ञां प्राप्तुम आचार्य से आज्ञा मांगने के लिए आचार्य के पास जाता है। आचार्य तस्य ज्ञानस्य प्रयत्नस्य च प्रशंसां कृत्वा अवदत्, आचार्य जो हैं उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, वत्स भवान उत्तमः वैद्यः भवेत् इति मम अपेक्षा, आप उत्तम वैद्य बने, ये मेरी अपेक्षा है आपसे। अतः एकम प्रश्नम पृच्छामि, आपसे एक प्रश्न है। भवदीयम उत्तरम समाधानकरम यदि स्यात् तर्हि इति गमनाय अनुज्ञा दीयते, अगर आप इस उत्तर का समाधान करते हैं तब आप यहाँ से जा सकते हैं। मम प्रश्नः तु कीदृशः जनः उत्तीर्णतां प्राप्नुयात्, कैसे लोग परीक्षा को उत्तीर्ण करें। उत्तीर्णता प्राप्ते अर्थः चाकः, उत्तीर्ण समझ रहे हो ना, उत्तीर्ण प्राप्त करने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ऐसा इनका प्रश्न है। तो देखते हैं, ये तो रहा अनुच्छेद और इसका हिंदी में बता रहा हूँ, पर आप वहाँ हिंदी अर्थ लगाने मत बैठ जाइएगा, आप फटाफट उत्तर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझ के लिए हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। यहाँ देखते हैं, शिष्यः किम अधीतवान, जो शिष्य हैं वो क्या उसने पढ़ा।
तो उसने वैदिकीयम किया। क्या किया? वैदिकीयम। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा 17 नंबर। 18 नंबर का शायद पेज डाउनलोड नहीं हुआ है, नेक्स्ट का हम देखते हैं। ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। आचार्यः तस्य ज्ञानस्य प्रयत्नस्य च प्रशंसां कृत्वा अवदत्। आचार्य तस्य ज्ञानस्य प्रयत्नस्य च प्रशंसा कृत्वा, इसमें से आपको उत्तर देना है। तो जो आचार्य हैं वो किसकी प्रशंसा करते हैं? भवान उत्तम वैद्य, ये है एक। ठीक है, इसका ए सही होगा। ये तो आपको सही होगा ना, सॉरी, इसका जो आपका सही होगा वो क्या होगा? भवान उत्तमः वैद्य, इसका ए सही होगा। तो जब आपका ए सही होगा तो आप इसके आंसर में आइए। आंसर में कहीं आपको ए दिखे आप वहीं टिक करिए। यहाँ आपको केवल 3 में आपको ए दिख रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसी तरीके से आपको ज़्यादा समय नहीं देना है इन सब चीज़ों पर। अनुच्छेद पढ़ना है, फटाफट इसके उत्तर देने हैं। इसकी अच्छी बात तो ये है कि इसके अधिकांश उत्तर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, जो आपको अनुच्छेद दिया हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन से आप डरिए मत, बल्कि इस क्वेश्चन से आप अच्छे नंबर गेन कीजिए, अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। ये रहा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, जो ये रहा। इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं प्रथमाम सूची द्वितीया सूच्या सम्मिल्यते। तो इसमें पहली सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। पहला क्या है? अनुज्ञाम। अनुज्ञाम प्राप्तम। ठीक है, अनुज्ञा क्या करते हैं? मांगते हैं, प्राप्त करने जाते हैं। उत्तमः वैद्य, ये इसका होगा। इस तरीके से अगर हम अभी सही करना चाहें तो शायद हो सकता है सही। क्यों? यहाँ हम देखते हैं ए का क्या होगा आपका? ए का होगा 3। ए का 3 किस में है? ए का 3 2 में है और 4 में है। तो हम चाहें तो ए को काट सकते हैं और 3 को काट सकते हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इसके अलावा अगर आपको इतना ही आपको पता चल जा रहा है ना, तो आप 2 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं, है कि नहीं? आपका 2 क्वेश्चन आप रिस्क ले सकते हैं। 2 में 1 तो आपको सही होगा, वो आपके किस्मत पे रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, पर हम पढ़ेंगे तो हम किस्मत पे क्यों छोड़े चीज़ों को। तो एकम क्या है? एकम उत्तरम होना चाहिए, पर यहाँ दृश्यम है। तो यहाँ आपको देखिएगा, यहाँ पर इसके क्या करना है? समाधान क्रम। उत्तरम का क्या है? समाधान क्रम। तो उसका डी का क्या है? डी का आप 2 देखिए, डी का आपको 2 दिखेगा। ये आपको इसमें किसमें? 4 नंबर में। तो आपका जो सही होगा वो होगा 4 नंबर सही। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय हो जा रहा है। तो कल से हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है? आपको करना यही है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद शेयर करना है। तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। बहुत ही ढूंढने के बाद ये मिला है मित्रों। तो आपका ये कर्तव्य होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अभी छोटा चैनल है हम लोगों का, लेकिन क्या छोटे से ही तो बड़े होते हैं, क्यों? है ना? अभी छोटा है, किसी दिन बड़ा हो जाएगा, आपके सहयोग से ही बड़ा होगा। आपका और हमारा ये परिवार है स्मार्ट स्टडी विद सेवा। इसमें हम स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और आपके रिस्पांस के अनुसार आप जो कहेंगे वो पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रहा 20 क्वेश्चन। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन की प्रकृति बदली हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे
पहले की तरह पहले का अब वो उठाकर मत बैठ जाइएगा क्वेश्चन पेपर। उसके क्वेश्चन और अब के क्वेश्चन में बहुत अंतर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद और इंतज़ार करिएगा, जल्दी क्लास आपका दूसरा भी आएगा। लेकिन आप इस क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।